सबसे पहले ये वीडियोस देखें। में मसीह का जी उठना बरक है तो मुर्दों की कयामत भी बरक है। इसलिए कि जनाब मसीह ने मकाम पे कहा था कि कयामत और जिंदगी मैं हूं। अब क्या मतलब, आपने जिंदगी में कहा था कि कयामत भी मैं हूं और जिंदगी में हूं। जो मुझे देखना चाहे, जिंदगी चाहिए तो मेरे पास आए, और कयामत भी चाहिए तो वो भी मैं ही हूं। नमूना है कि जिंदा शहादत है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि कुरान शरीफ में कि मसीह के जी उठने की पेश करता है कि मुनकरीन ने कयामत के लब पर, उनके होंठों पर, ज़बां पर मोहर लगा दी। किस तरह? अगर दुनिया में सिर्फ एक ही मिसाल है कि कोई मुर्दों में जी उठा है, नहीं, सिवाय एक के। अच्छा, और जी उठा है मौत और कब्र पर उसने फतह पाई हो, एक ही हस्ती। अब चूंकि हम मौत पर यकीन नहीं करें लेकिन उसके समावी पर यकीन कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, मुतवफ़्फ़े का भी यकीन नहीं कर रहे हैं, तो जो कुरान की किसी आयत को अगर इनकार कर दे, गोया उसने पूरे कुरान का इनकार कर दिया। उस तौहीद, उस रिसालत का जो मानने वाला है, बज़ाहिर उसने सबका इनकार कर दिया। यही बात आपकी खिदमत में पेश करना। और अब देखिए गर्ज है कि क्या कि कोई मुर्दों में जी उठा, नहीं, सिवाय एक के, जनाब मसीह के। और फिर मौत और कब्र उसकी फतह पे तो तमाम अंबिया जितने भी आए, अंबिया पर मौत का डंग जो है वो चल गया, कोई इनकार नहीं कर सकता। और जेर जमीन मदफून है, उनकी कब्र मौजूद है। तो जिनमें वो नुफ़ख़त मिन रूह सूर, जब सूर फूका जाएगा, बिगल बजाया जाएगा, जब वो वक्त आएगा जब जनाब मसीह दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, जलवा अफरोज होंगे, उस वक्त की बात की जा रही है। मगर मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, इसलिए वो अपने जलाली बदन के साथ दोबारा आएंगे। तो आयत क्या थी, हमने क्या पढ़ी थी कि सलाम हो मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा, और जिस दिन जी उठूंगा, इन्हें उठकर जी कर। अब दोबारा हम चलते हैं सूरह मरियम की आयत में 55 की तरफ, जरा एक नजर डालते हैं कि आखिर उसमें क्या ऐसी बात थी। 55 नंबर आयत में दोबारा हम गौर करते हैं, इसमें क्या कहा, इन्ना मुतवफ़्फ़िका व इला मुतहर्रिका, इन्ना मुतवफ़्फ़िका व राफ़िउका, मैं तुझे वफात दूंगा और तुझे उठा लूंगा। इला मुतहर्रिका मिनल लज़ीना कफ़रू, और जो कुफ्र करेंगे, जो इनकार करेंगे, तो इस चीज से हम तुझे अलग कर देंगे। वजअल लज़ीना तबूका फ़ौक़ लज़ीना कफ़रू, और जो लोग तेरी इत्तिबा करेंगे, यानी जो मसीह की इत्तिबा करेंगे, उस सब पर उनको फजीलत होगी, सब पर हावी होंगे, आएंगे। इला यौमुल क़यामा, क़यामत तक। अब आप गौर करें, आज इस जमाने में सबसे बड़े मजहबी अगर मानने वाले हैं किसी नबी के, तो कौन लोग हैं? ये आपको रिसर्च कर सकते हैं कि मसीह के मानने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। और फिर उसके बाद सुम्मा इला मर्जिका फ़अहकुम बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीही तख्तलिफ़ून, ये जो तुम आपस में इख्तिलाफ करते हो, इसको छोड़ दो। जिस तरह मसीह मुर्दों में से जी उठने वाले सिर्फ वही हैं, और इसी तरह आसमान पर जाने वाले भी वही। अच्छा, यहां हम एक चीज आपकी खिदमत में पेश करते हैं, रोकते हैं यहां पर कि जो भी आया दुनिया में, बाकी तमाम पेबंदे खाक हो गए, मगर वो जिंदा हैं और अब तक जिंदा रहेंगे। और तमाम हम अहले इस्लाम इस बात पर मुसल्लिमात में से हैं कि वही एक जिंदा जावेद है। और कुरान शरीफ ने क्या कहा, मा यस्तविल हया, यानी कोई चीज, क्या चीज है इसमें? दो चीज हम गौर करेंगे क्या। और ये सूरह 35वां सूरह है, तीन चीज का तज़किरा हो रहा है, चौथे चीज में आऊंगा। तीन चीज क्या है? सबसे पहली बात यह है कि क्या नाबीना और बीना बराबर है? नहीं। क्या तारीकियां और नूर बराबर है? नहीं। तो क्या साया और धूप बराबर है? नहीं। तो क्या जिंदा और मुर्दा बराबर है? बराबर नहीं हो सकता। अब सारे जो भी है, जिसमें रूह है, वो सारे मुर्दा हो जाएंगे, लेकिन मसीह आदमी जिंदा है। और कहां है? सब मानते हैं आसमान पर है। अब ये फिर यहां हम देखते हैं इसी बात को कि सूरह बकरा की आयत नंबर 210 में है कि क्या इसी बात के मुंतजिर हैं, किस चीज के? कि अल्लाह बादलों के साए में से आ जाए और फरिश्तों भी उतर आए और सारा किस्सा तमाम हो जाए। मैं कुरान से नहीं हट रहा हूं, दोनों किताबें साथ हैं। इसी चीज को सूरह निसा की आयत नंबर 69 में है कि और कुर्ब क़यामत नज़ुल मसीह के वक्त अहले किताब में से कोई फर्द या फिरका न रहेगा, मतलब सब एक हो जाएंगे, मगर वो मसीह पर मौत से पहले जरूर सही तरीके से अगर ईमान ले आएंगे तो क़यामत के दिन मसीह उन पर गवाह होंगे। अब इसको कैसे समझेंगे कि जब वो आएंगे तो क्या होगा, किस बात की गवाही देंगे? यहां एक और चीज कि देखते हैं कि क्या मसीह
जब इस दुनिया से आपको सलीब दी गई, क्यों दी गई? सवाल ही पैदा होता है, क्या गुण की शक्ल में जो दूसरों को दी गई, तो क्यों दी गई थी सलीब? इसलिए कि मसीह ने उलूहियत के वो काम अंजाम दिए जो कोई नहीं कर सकता था। मुर्दा को कोई नहीं जिंदा कर सका, एक दिन का नहीं, बल्कि एक बच्ची मर गई थी जिसका हम पहले भी तस्करा कर चुके, वो घर में थी, 12 साल की बच्ची थी। आपने कहा नहीं सो रही है, तो सोया मुर्दा बराबर होता है। वो जब सिर्फ इससे कहा कि ए बेटी उठ, और उसे घर वालों से कहा कि खाना खिलाओ, भूख लगी इसे, सो कर उठते तो बच्चे खाते हैं। एक जनाजा जो कि कब्र और घर के दरमियान में मौजूद था, बेवा का बेटा था, उसे आपने जिंदा किया, माँ के उस हैयत को, उस कैफियत को देख करके, तरस खा करके। तो इंसानियत, इंसान, मसीह कामिल इंसान थे। अब हम जब देखते हैं कि उनका एक दोस्त जो 4 दिन से ज्यादा, 4 दिन हो चुका तो उसे दफन हुए, बदबू आ चुकी थी उसके लाशों में, आपने क्या किया? सिर्फ नाम से लेकर आवाज दिया, लाजर बाहर आ, और वो कफन समेत बाहर आ गया।